हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट एंड उसकी वजह से जो आज के डेट में काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स के नोटिसेस आ रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जैसे कि मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को एसएमएस के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलर्ट्स या नोटिसेस आ रही है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का यूसेज है एंड जो उसके आप बिल पेमेंट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हो गए हो। तो इस ट्रांजैक्शंस को आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना एंड डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो एंड अगर आपको भी नोटिसेस आई है या इवन नोटिस नहीं भी आई है देन ऑल्सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है ताकि फ्यूचर में आप ऐसे नोटिसेस से बच सकते हो। आज के वीडियो में हम कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ क्या होता है, उसकी क्या लिमिट्स है कि उसका कितना लिमिट एक्सीड होने के बाद में आपको इनकम टैक्स की नोटिसेस आ सकती है। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर हमें कोई इनकम होती भी है या नहीं होती है वो भी हम देखेंगे एंड अगर होती है तो उसे कौन से हेड में हमें शो करना है एंड अगर हमें नोटिस आ रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ क्या होता है, जनरली लोग सेल्फ यूज़ के लिए करते हैं। कोई बिल पेमेंट हो गया, कई रेस्टोरेंट में जा रहे, फिर मूवी टिकट के लिए होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए वो करते हैं। तो ये सब सेल्फ यूज़ के लिए करते हैं। मनी रोटेशन मीन्स क्या, इस क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से किया, उसका बिल किसी और से किया, उसका बिल किसी और से किया, तो इससे कहते हैं मनी रोटेशन की बिल पेमेंट के लिए वो होता है एंड इसकी वजह से जो लिमिट्स होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती रहती है। रिवॉर्ड्स अर्निंग, कैशबैक या पॉइंट्स के लिए ये जनरली बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो भी यंगस्टर्स है जो अभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं एंड कहीं भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पर पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करने पे हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उसके चक्कर में भी इसके जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के भी बिल पेमेंट कई बार अगर मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है एंड अगर मेरे किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स का कोई टिकट निकालना है या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है देन मैं उससे बोलती हूँ कि मुझे आप पेमेंट कर दो, मैं मेरे क्रेडिट कार्ड से पे करती हूँ, सो दैट मुझे रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। बट इस रिवॉर्ड्स के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो लिमिट है जो इनकम टैक्स ने बोलते हैं ना डिस्क्राइब किया है वो एक्सीड हो सकता है। तो ये सब होते हैं क्रेडिट कार्ड के यूज़ एंड इसी की वजह से फिर आगे जो सिनारियो है, जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। अब इसके लिमिट क्या है, जैसे कि अगर पूरे साल भर में इन द सेंस फिनेंशियल ईयर में अगर हम बैंक में जाके कैश डिपॉजिट के थ्रू हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करते हैं एंड अगर वो 1 लाख से एक्सीड होता है देन बैंक इस सारे ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करती है एंड हमें हमारे इनकम टैक्स के लॉगिन में हमारे AIS एंड TIS में ये सारे ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। वैसे ही अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं एंड एक ड्यूरिंग द 1 फाइनेंशियल ईयर अगर हम 10 लाख से ज़्यादा करते हैं देन ऑल्सो बैंक इस ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स में रिपोर्ट करती है। उसके लिए एक फॉर्म होता है एंड उसके थ्रू वो रिपोर्ट्स होते हैं एंड देन हम हमारे लॉगिन में हमारे AIS एंड TIS में हमें ये ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। तो अगर ये लिमिट क्रॉस हो रही है देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे 11 केसेस है जहाँ पे आपकी इनकम बेसिक लिमिट से भले ही कम होगी लेकिन फिर भी आपको IT रिटर्न करना ज़रूरी है। उसी में ये भी एक केस था, तो उसी को आज मैं डिटेल्ड में बता रही हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि आप अगर ऑनलाइन के थ्रू 10 लाख से ज़्यादा करते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है या फिर आपको नोटिस आ सकती है। वैसे ही अगर आपका पूरे फिनेंशियल ईयर में 20 लाख क्रॉस हो जाता है देन आपको GST भी उस पर एप्लीकेबल हो सकता है। अभी GST की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं आ रही है लेकिन अब आप इतना स्पेंड कर रहे हो दैट मीन्स एंड उस स्पेंडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स या कैशबैक्स मिलता है तो वो भी आपकी एक इनकम कंसीडर हो जाती है एंड जो आपने पूरे साल भर में ट्रांजैक्शंस किए वो 20 लाख से ज़्यादा है एंड इसी के लिए उस पर भी GST एप्लीकेबल हो जाता है। नोटिस नहीं आ रही है बट अगर हम लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे होता है, तो आपको उस पर भी 18% GST एप्लीकेबल हो सकता है। दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि आपको फिर GST नंबर लेना एंड ऑल, कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन में बता रही हूँ। तो अगर हमारे ये लिमिट्स क्रॉस हो जाते हैं देन हमें IT रिटर्न फाइल करना है, नहीं करोगे तो आपको नोटिस आएगी ज़रूर। तो जैसे मैंने बताया, अब मान के चलिए हमारे ये लिमिट एक्सीड हो गए तो अगर हमें उसके थ्रू कुछ इनकम हो रही है, अब इनकम कैसे होगी, जो कि रिवॉर्ड्स होते हैं, कैशबैक होते हैं। मान के चलिए पूरे साल भर में हमने 25 लाख क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसका पेमेंट किया, मीन्स मैंने 25 लाख पे किया। अब इस 25 लाख के सामने हमें 2 लाख का
कैशबैक या रिवॉर्ड्स जो भी है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो भी हमें कैशबैक या रिवॉर्ड्स होता है ये टैक्सेबल इनकम है इंडिया में। अब अगर ये टैक्सेबल है तो इससे हमें किस में दिखाना है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें इसको दिखाना पड़ता है। आप बोलोगे लेकिन मेरा तो इनकम 2 लाख है, ये तो बेसिक स्लैब रेट से भी कम है, तो मैं क्यों आईटी रिटर्न फाइल करूँ, मैं क्यों इस इनकम को शो करूँ। बट आपको क्यों शो करना है, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं आपकी वो इनकम उसे जस्टिफाई नहीं करती है, इसीलिए आपको वो दिखाना है। भले ही आपको टैक्स नहीं आएगा, आपका नील रिटर्न ही जाएगा, लेकिन आपको ये शो करना ज़रूरी है। एंड अगर आप नहीं करते हो तो आपके पास में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आपने ये जो एक्सपेंसेस है ये कैसे किए। अब इसके थ्रू ही आपको ये इनकम आई है ना, तो आपको तो ये शो करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और इनकम है देन वो आप शो कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको सिर्फ ये शो करना ज़रूरी है। अब मान के चलिए कि आपने कोई आईटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया एंड आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, तो अब क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप आईटी फाइल नहीं करते हो देन आपके पास में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि आपने ये जो एक्सपेंसेस किए वो कैसे किए। आपके पास में ये सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस या ये सोर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको दिए होंगे, उन्होंने कैश दिया, आपने डिपॉजिट कर दी, या फिर आपको उन्होंने ट्रांसफ़र किया एंड आप उसके थ्रू आपने उसको क्रेडिट कार्ड के जो बिल है वो पेमेंट किया। आपके पास में इसका पूरा प्रॉपर एक वर्किंग एंड प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। एंड इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको आईटी रिटर्न फाइल करके ये सारी चीज़ें पहले ही डिक्लेयर करनी चाहिए, ताकि आपको ये नोटिसेस भी ना आए। एंड अब मान के चलिए कि आप आईटी रिटर्न तो फाइल करते फिर भी आपको नोटिस आ गई, तो वो क्यों आ सकती है, क्योंकि आपकी एक्सपेंस है 25 लाख एंड आपने इनकम दिखाया है समझो 2 या 3 लाख, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं है ना कि आप इतना एक्सपेंस करो बट आपकी इनकम इतनी कम क्यों दिखा रहे हो। तो इस केस में भी आपको आईटी रिटर्न रिवाइज करने पड़ सकते हैं। बट ये कौन से केस में होगा, जहाँ पे आपका ये रिवॉर्ड्स के अलावा और भी कोई इनकम है, बिजनेस इनकम हो सकता है, सैलरी इनकम हो सकता है, या फिर रेंट इनकम हो सकता है। जहाँ पे आपका सिर्फ ये कैश एंड रिवॉर्ड्स का इनकम है वहाँ पे आपको आईटी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपके अदर सोर्सेज भी इनकम है और ये रिवॉर्ड्स के थ्रू भी आपको मिला है, देन आपको वहाँ पे आईटी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। मोस्टली समझ लीजिए कोई बिजनेस ओनर है, उसने पूरे साल भर में 50 लाख का क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है एंड उसने जो बिजनेस प्रॉफिट दिखाया या नेट प्रॉफिट दिखाया वो कुछ 5 लाख दिखाया, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइबल नहीं है। फिर वो 45 लाख का जो डिफरेंस है, जो इतना इनकम एंड एक्सपेंसेस में ये जो बहुत बिग डिफरेंस दिख रहा है, उसका जस्टिफिकेशन होना, उसका क्लैरिफिकेशन होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर वो नहीं है तो आपको आईटी रिटर्न रिवाइज करना पड़ सकता है एंड उसमें आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर शो करना पड़ सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।